आशीर्वाद हमारे आदरणीय भाई साहब। बोलिए यज्ञ भगवान की वेद भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की भारत माता की गौ माता की गंगा माता की गीता माता की बोलिए महाधिपति महाकाल की सभी सीधी कमर से बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, माया हथेली नीचे, दाहिना हथेली ऊपर, नेत्र बंद करें। उगते हुए स्वर्णिम सविता सूर्य भगवान को ध्यान करते हुए आइए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, आप प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप हैं। आपके इन सभी दिव्यताओं को हम अपने अंतरात्मा में वर्णन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। आप अपनी दिव्यता के प्रभाव से हमारे अंदर के जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमश, रोग शोक, पाप ताप को समाप्त कर दे, नष्ट कर दे, भूम दे। हमारे अंदर के सोए हुए देवत्व को जगा दे। हम सबको सद्बुद्धि दें, सबको उज्ज्वल भविष्य प्राप्त हो। इस भाव के साथ महामंत्र गायत्री एक साथ एक स्वर में आइए स्वर गान करें। ओम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः। श्री राममय सब जग जानी, करं प्रणाम जोरि जुग पानी। सूक्ष्म सत्ता में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय माता जी, भगवती वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री तथा इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ मनसा देवी एवं इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की दिव्य सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी देव स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देव स्वरूप आत्मीय बंधुओं, इस देश के कर्णधार हमारे सभी युवा साथियों एवं अन्य बच्चों बड़े ही सौभाग्य है हम सबका परम पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय माता जी, भगवती वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री के दिव्य अनुदान वरदान जन जन को प्राप्त हो। इस निमित्त
ये ज्योति कलश रथ यात्रा 11 दिसंबर 2024 गीता जयंती से प्रारंभ होकर के संपूर्ण हरियाणा के सभी जनपदों में परिक्रमा करता हुआ अंतिम पंचकुला में आकर के पहुंचा हुआ है। इसके पश्चात हमारे पश्चिमोत्तर जोन, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आदि परिक्रमा करते हुए हरिद्वार में पहुंचेगा। उद्देश्य है कि हमारा परम पूज्य गुरुदेव अभी भाई साहब बता रहे थे, सन 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित करके अपने गुरु जिसको दादा गुरुदेव कहते हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अखंड दीप प्रज्वलित किया। वसंत पंचमी सन 1926 ब्राह्मण मुहूर्त में, और 24 साल के 24 महापुरुषण करने का संकल्प लिया। 15 साल की उम्र से उन्होंने 24 महापुरुषण लगा करके उनके घर में एक काली गाय हुआ करती थी, गौ माता का उन्होंने सेवा किया। गौ माता को जौ खिलाते थे, जो गोबर से जौ आ जाती थी उस गोबर को धो करके उन दानों को एकत्रित किया जाता था, उसे पीस करके उस दाने के आटे से रोटी बना करके 2 रोटी और छाछ पी करके 24 साल का 24 महापुरुषण बिना नमक बिना चीनी अस्वाद भोजन करते हुए कठोर तप किया। जब कहते हैं इस प्रकार दादा गुरुदेव सन 1926 में वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में परम पूज्य गुरुदेव के सामने प्रकट होकर के पूज्य गुरुदेव को 24 महापुरुषों के लिए प्रेरित किया था। जब ये साधना पूर्ण तक पहुंच रही थी, उस समय भी माँ गायत्री को अपने जन्मस्थली में परम पूज्य गुरुदेव ने दर्शन किया, और कहते हैं माता को दर्शन करके परम पूज्य गुरुदेव के अभिभूत हो रहे थे। उनके शरीर रोमांचित हो रहा था, कंठरुद्ध हो रहा था, एक दिव्य आनंद अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में माँ गायत्री कहती है, बस इतना बड़ा कठोर तप कर रहे हो, क्या है तुम्हारा उद्देश्य, वर मांगो। परम पूज्य गुरुदेव निर्वाक हो रहे थे, कोई शब्द नहीं निकल रहा था उनके मुँह से। बार बार कहने पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, माँ अगर मेरे तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ कल्याणकारी वरदान दें जिसमें मेरा हित हो। माँ ने कहा, आप ऐसे कठोर तप कर रहे हो कि तुम्हें तो कल्याणकारी वरदान मिलेगा ही, लेकिन तुम्हें मुंह खोल करके बोलना होगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। और कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव मुँह से उस शब्द निकल आया था उस समय, न त्वहं कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आत्मनाशनम। हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दें जिससे सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाए। माँ प्रसन्न हो जाती है, एवं वस्तु कह करके अंतर्ध्यान हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव उसके पश्चात चिंतन करते हैं, मैंने क्या मांगा माँ गायत्री से। मनुष्यों के कल्याण हेतु सभी प्राणियों के दुख कैसे दूर हो, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष के लोगों के नहीं। मैंने जो मांग लिया ये वरदान, इस वरदान का उपयोग कैसे किया जाए। वरदान तो मिल गई, तो परम पूज्य गुरुदेव ने चिंतन करते हुए सभी प्राणियों के दुख का कारण खोजा और उन्हें विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया, और उनको जो निष्कर्ष मिला वो निष्कर्ष ये था कि कहते हैं सभी प्राणियों के दुख दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य नाम का एक प्रजाति अपने ही उत्तराधिकारी के रूप में इस धरती पर भेजा था। कहते हैं परमपिता परमात्मा एक से अनेक होने की इच्छा की, कोई संसार बना,
तत्सृष्ट्वा तदिवान प्राविशिक सूत्र के आधार पर स्वयं घटघटवासी हो गए। उन्होंने देखा जिस नियम के तहत ये संसार बना है उसे मेंटेन रखने का कार्य किसी को उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे ये संसार उजड़ जाएगा। इसलिए किसी को ये उत्तरदायित्व देने की आवश्यकता है। तो परमपिता परमात्मा सभी प्राणियों की तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं और उनको कोई भी प्राणी इस कार्य के लिए उपयुक्त अनुभव नहीं होता। अंततगत्वा परमपिता परमात्मा अपना स्वरूप देकर के प्रतिकृति बनाते हैं। अपने सभी शक्तियों को सृजन पालन कल्याण आदि सभी शक्तियों को मनुष्य के अंदर उसके अंदर बीज रूप में दे करके उसे मनुष्य नाम से नामित करता हुआ अपने ही उत्तराधिकारी के धरती पर भेजते हैं और कहते हैं मनुष्य तुम धरती पर जाओ और जो मेरे गौराए हुए विश्व उद्यान है इसे अधिक से अधिक सुंदर सन्नत बनाए रखने का कार्य करो। मनुष्य प्रश्न करता है प्रभु ये कार्य तो जरूर करूँगा लेकिन बताइए ये संसार क्या है, इसके बारे में हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं, कहाँ से कैसे शुरू किया जाए उसका कुछ मार्गदर्शन करें। तो कहते हैं परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान का भंडार वेद प्रदान करते हैं। ये संसार क्या है, किस नियम के तहत बना, किन घटकों के को लेकर के बना, उन सब का क्या महत्व क्या विशेषत्व, उन सब के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, किस भाव से कर्म किया जाए और किस प्रकार जीवन जिया जाए ताकि हमारा जीवन क्रम ही हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दे। जिस निमित्त हमें धरती पर भेजा जा रहा है उत्तरदायित्व को सही रूप से निर्वाह करते हुए हम आगे बढ़ सकें। ये सारे ज्ञान उस ज्ञान के भंडार में वेद में मौजूद था। मनुष्य फिर प्रश्न करता है प्रभु इतने सारे प्राणी हैं संसार में उनको चयन न करके हमें ही आपने क्यों चयन किया, क्योंकि वो सारे मनुष्य को छोड़ करके सारे प्राणी भोग योनि के हैं, अपना कर्म फल भोग करने के लिए उसमें आते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी उसमें ऐसे ऐसे विशेषत्व दिया गया है और जो इस कार्य को पूरा कर सकता है। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। प्रभु ये भोग योनि क्या है, ये कर्म करने की स्वतंत्रता क्या है? भोग योनि अर्थात एक दायरे में एक नियम के तहत बंद करके बाकी प्राणी जीवन जीते हैं, उस नियम को उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। आज घास नहीं मिल रही है तो गौ माता कहीं किसी जीव जंतु को पकड़ करके मार करके खाता हुआ आपने देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन कोई शेर चीता उनको आज मांसाहार नहीं मिला है तो किसी पेड़ पर चढ़ करके फल खाते हुए पत्ता खाते हुए देखा है? वो भी नहीं। उनको एक नियम बना दिया गया, उस नियम से बंद करके वो रहेंगे, अपना जीवन काल पूरा करेंगे। तो मनुष्य कहता है प्रभु नहीं नहीं ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दे, चाहे हम जो चाहे सो सोच सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने एवं वस्तु कहा और मनुष्य को धरती पर भेजा। जाओ ध्यान रखना, लेकिन तुम संसार में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने तरफ से कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना परिणाम उसी के अनुरूप तुम्हें मिलेगा। अगर जीवन में शुभ परिणाम चाहते हो तो तुम्हें शुभ चिंतन शुभ कर्म करना ही होगा। कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन कुछ भी करोगे तो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, अच्छा नहीं होगा। कर्म फल सिद्धांत का प्राकट्य हुआ। परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम जो भी कुछ करोगे उसके अनुरूप परिणाम तुम्हारे जीवन में आएंगे। ये ध्यान रखते हुए अपना जीवन क्रम अपनाना, ये बात मनुष्य को स्मरण में रहे, इसलिए ऋषियों ने कुछ दोहा चौपाई इसके ऊपर बनाया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
बोए पेड़ बबूल के तो आप कहाँ से खाए, जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चय करो। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृताकृतम शुभाशुभम नाभुक्तम क्षियत कर्म कल्प कोटिष्ठि। अवश्य हमें भोगना होता है, जो भी हम करते हैं शुभ अथवा अशुभ हमारे जीवन में विभिन्न परिणाम के रूप में आते हैं। जब तक उसके कर्म फल को हम भोग नहीं लेते हैं, वो कर्म हमारा कोटि कल्प तक पीछा करता है। तो क्या करना होगा, जैसा परिणाम जीवन में चाहते हो तुम्हें वैसा ही कर्म करना होगा। इससे भिन्न कोई संकट रास्ता संसार में नहीं है। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हुआ मनुष्य धरती पर आया, उस ज्ञान के भंडार वेद को अपना बुद्धि लगा करके अध्ययन किया और उसे वर्गीकरण किया। वेद 4 बने, 4 उपवेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थपति वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और आयुर्वेद। इस प्रकार शास्त्रों को विभाजित किया गया। ज्ञान, कर्म, भक्ति और हमारे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि। तो उसे अध्ययन करता हुआ मनुष्य उसी के अनुरूप जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं मनुष्य परमपिता हमारे ऋषि पूर्वज उन्होंने देखा, निरीक्षण किया कुछ लोगों से जो परमपिता परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, उस स्वतंत्रता का और दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में विभिन्न समस्याएं हैं। उन समस्याओं को ध्यान में रखता हुआ उन्होंने निरीक्षण किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। इसका कारण है कि परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ उस स्वतंत्रता का मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है। तो क्या कुछ किया जाए, तो गहन शोध अध्ययन करता हुआ मनुष्य से कोई गलत कार्य न हो, गलत कार्य कर लेता है कोई उसके जीवन में उसके दुष्परिणाम आते हैं, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य ना हो, इस निमित्त उन्होंने एक जीवन नीति की खोज की, जिसका नाम था संस्कृति, संस्कार युक्त कृति संस्कृति। ऐसा क्रियाकलाप जो हमें सुसंस्कृत बना दे। ये सर्व प्राचीन होने के कारण इसे सनातन संस्कृति भारत भूमि में खोज हुई थी, इसीलिए भारतीय संस्कृति ऋषियों के द्वारा खोज की गई थी। ऋषि संस्कृति उस जीवन पद्धति को जो भी अपनाया वे संसार में देवी देवता के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे। बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। माता जी कहीं स्थान लेकर के बैठ जाएं, बार बार आगे पीछे होने का क्या तात्पर्य है। कहीं बैठ जाए स्थान लेकर के, कई सीट खाली है, उस तरफ भी सीट खाली है। बोलिए वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। ऋषियों के द्वारा खोजा गया वो जीवन पद्धति को जो अपनाया वे देवी देवता पद्धति में चले गए। हमारे ऋषियों ने उस सफलता के आधार पर उस जीवन नीति को समग्र विश्व में विस्तार करने का कार्य किया। कहते हैं 7 ऋषि मिलकर के सप्तद्वीपा वसुंधरा में सनातन संस्कृति के विस्तार का कार्य किए थे। और कहते हैं हमारे यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वह प्रथम संस्कृति जो समग्र विश्व में वर्ण्य हुई, उस महान संस्कृति के कारण हमारा ये भारतवर्ष समग्र विश्व में जगत गुरु, अध्यात्म के क्षेत्र में, संपदा के क्षेत्र में स्वर्ण विहंग, सोने की चिड़िया, और शासन के क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त था। ज्ञान विज्ञान का भंडार हुआ करता था भारतवर्ष। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देश विदेश से लोग आते थे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। अकुत धन संपदा का स्वामी हुआ करता था भारतवर्ष। उसके प्रति भी आकर्षित होकर के कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि धन संपत्ति के ऊपर हमारा ही कब्जा होना चाहिए। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमें गुलाम बनाने का प्रयत्न किया। हमारी उस महान संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया गया।
मध्यकाल कल्पकाल युग में कुछ आक्रांताओं ने आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट कर दी। जो हमारी संस्कृति, जो कभी देव संस्कृति हुआ करती थी, उस महान संस्कृति के 5 आधारभूत तत्व हुआ करता था: गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। ये हमारे जीवन के अंग हुआ करते थे। घर घर में हम गौ माता का सेवा किया करते थे। उस समय इस प्रकार गौशाला नहीं हुआ करता था। घर घर में गौ माता की सेवा हुआ करती थी। गौ माता की सेवा से हमारा घर हर दृष्टि से संपन्न हुआ करता था, परिपूर्ण हुआ करता था। घर परिवार के प्रति आने वाले विपत्तियों को गौ माता अपने ऊपर लेकर के हमारे घर परिवार को संरक्षण दिया करती थी। हमारे लिए गौ माता कामधेनु के समान हमारे सभी आवश्यकताएं पूर्ति करती थी। इसलिए हमारे संस्कृति में कन्यादान के साथ गोदान की परंपरा है। वर महोदय कन्यादान के साथ गोदान को भी स्वीकार करें और गो पालन करें, ताकि उनको दिव्य संरक्षण प्राप्त हो। कहते हैं गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। उनके उस दिव्यता का सानिध्य हमारे घर परिवार के लोगों को मिले, उसके आधार पर हमारा घर परिवार स्वर्गीय वातावरण से ओतप्रोत हुआ करता था। केवल स्वर्ग ही नहीं, हमारे घर परिवार नवरत्नों के खदान हुआ करते थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, सीता, सावित्री, अरुंधति, गार्गी, मैत्री, अपाला, विश्वभारा, खोसा जैसे नवरत्न हमारे परिवार से उत्पन्न होते थे। आज भी हमारा घर परिवार है, आज भी हमारे माताएं हैं घर परिवार में, लेकिन और नवरत्न उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। कारण हम सब ने गौ माता को अपने घर से निकाल दिया, उसका स्थान किसी और ने ले लिया। आज आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जिनको लेकर के हम रोज घूमते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वैसा ही गुण हमारे अंदर आता जाता है। अगर हम 33 कोटि देवताओं के सानिध्य में रहते तो उन देवों से हमारा व्यक्तित्व युक्त हो गया होता। हम तो किसी और के साथ रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं वो गुण हमारे अंदर आ रहा है। यही विडंबना है। किस प्रकार हमारी संस्कृति अपसंस्कृति होती जा रही है, थोड़ा सा निरीक्षण करने की आवश्यकता है हमारे प्रबुद्ध वर्गों को। गंगा माता को हम अपने घर में कमंडल में स्थापित करते थे। प्रातः उठ करके गंगा माता से प्रार्थना करते थे, हे माँ, हमें आप निष्कलंक जीवन प्रदान करें, पवित्र जीवन प्रदान करें, निष्पाप जीवन प्रदान करें। प्रार्थना करते ही उसी के अनुरूप जीवन भी जिया करते थे। आज वो भी हमसे दूर हो गई। गौ माता, गंगा माता दोनों दूर, कोसों दूर। आज गंगा माता के बारे में क्या कहें, मान्यता ऐसे हो गया है, गंगा माता पाप धो देती है, तो खूब करो पाप, कोई चिंता करने की बात नहीं। पास में गंगा जी के जाओ, डुबकी लगाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, फिर आकर के करो। यही मान्यता हो गया। इसलिए किसी कवि ने अच्छा गीत गाया, लिखा भी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये पापियों के पाप धोते धोते। गंगा आज किस अवस्था में है हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। गौ गंगा, गीता माता घर घर में हुआ करती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग गीता के एक अध्याय, कम से कम एक श्लोक पाठ करने के बाद अर्थ चिंतन सहित उसके बाद ही अन्न ग्रहण किया करते थे। आज वो भी हमसे दूर हो गई। कहीं किसी के घर में है तो उसमें लाल कपड़ा लपेट करके हम पूजा कलिका उसे शोभा बढ़ाने के लिए रखती है, उसमें फूल पत्ती चढ़ाते हैं। मेडिसिन बुखार हो गया, पैरासीटामोल ला करके हम उसको पैकेट में बंद करके अगरबत्ती घुमाएंगे, बुखार ठीक हो जाएगा। उसको खाने की आवश्यकता है, कहाँ खाते हैं? गीता को कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आती है। जो गीता हमें कर्तव्य का बोध कराया करता था, हमें दूरदर्शी विवेकशील बनाया करता था, आज गीता माता हमसे दूर हो जाने के कारण हम सब अदूरदर्शी अविवेकी हो गए हैं। अदूरदर्शी, जो क्षणिक हमें अच्छा लगता है वही उसे सब कुछ मान करके करते हैं। सामान्य उदाहरण, जिह्वा को अच्छा लगता है, स्वाद के कारण हम क्या क्या खा जाते हैं।
अगर दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए अपना आहार विहार निर्धारित करते तो हम निरोग जीवन जिया करते, लेकिन क्षणिक सुख के लिए हम इधर उधर के खा जाते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं। ये अदूरदर्शिता का दुष्परिणाम है। ऐसे ऐसे काम हम कर देते हैं क्षणिक सुख के लिए, ऐसे ऐसे बीमारी आ जाता है हमारे पास, उसका कोई इलाज नहीं है आज और नहीं आना चाहिए। वो कौन सा बीमारी आप सब जानते हैं, उसके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए हम कहाँ मुँह मार देते हैं जाकर के, और कौन सी बीमारी लेकर के आ जाते हैं। ये क्या है? ये अदूरदर्शिता का दुष्परिणाम, गीता माता को उपेक्षा करने का दुष्परिणाम है ये हमारे जीवन में। गौ, गंगा, गीता, गायत्री माता घर घर में हुआ करती थी। हमारे त्रिकाल संध्या में गायत्री महामंत्र के जप उपासना हुआ करते थे, अग्निहोत्र यज्ञ हुआ करते थे। आज वो भी कहीं गायब हो गई। हमें कह दिया गया कलयुग में ये फलित नहीं होंगी, गिलित हो गई, शापित हो गई, उच्च स्वर में उच्चारण नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अधिकार नहीं, क्या क्या भ्रामक मान्यताएं फैला दी गई। गान करने से जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग पसंद करता है वो है गायत्री। गायनात् त्रायती गायत्री। गान करने से, गान कैसे किया जाए? उच्च स्वर में या मनीमन? उच्च स्वर में गान करते हैं तो कैसे कह दिया गया गान नहीं करना चाहिए, ये गोपनीय है। ऐसे ऐसे भ्रामक मान्यता विस्तार करके हमसे गायत्री माता को भी छीन लिया गया। कहते हैं प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, कन्याओं के गुरुकुल अलग और बालकों के गुरुकुल अलग। दोनों में जब बच्चे पढ़ने जाते थे, पहले उनके यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता था, उसके साथ उनको गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया जाता था। और त्रिकाल संध्या में गायत्री महामंत्र जब उपासना करते हुए हमारे विद्यार्थी एक सत्पात्र के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करते थे, और उस सत्पात्र को सभी प्रकार की विद्या वर्ण करती थी। उस विद्या का वो श्रेष्ठ उपयोग करते हुए संसार में सफल मनुष्य की तरह जीवन जिया करते थे। जब वो गृह में प्रवेश करते थे, त्रिकाल संध्या में गायत्री महामंत्र की जब उपासना, आज गायत्री को भी हमसे छीन लिया गया। गायत्री महामंत्र में हम परम पिता परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना करते थे। सद्बुद्धि जब कर्म का रूप लिया करता था वो सत्कर्म कहलाता था, उसी के ही शुभ परिणाम हमारे जीवन को सफल सार्थक बना दिया करता था। गायत्री महामंत्र को भूल जाने के कारण आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, विद्या बुद्धि है, बल है, विभिन्न देवी देवताओं का आराधना करते हुए वरदान तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन सद्बुद्धि के अभाव में आज क्या हो क्या रहा है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति है परेशान परिपीड़नाय। आज जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतने बड़े घोटाले करते हैं समाज में। सद्बुद्धि के अभाव में इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो धनवान है अपने धन के अहंकार की पूर्ति में अपने धन का उपयोग करता है, और जो जितना बलवान है और उनको डरा धमका करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। आज हर मनुष्य को सद्बुद्धि की आवश्यकता है, और हम सब गुरु वर्णन करते हुए अनुशासित गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासन का अनुसरण करते हुए चलते थे। और गुरु हमें क्या देते थे? गायत्री महामंत्र का ही दीक्षा दिया करते थे। आज वो भी हमसे दूर हो गया। गायत्री मंत्र को छोड़ करके ऐसे अनेक गुरु आज घूम रहे हैं, इसका मंत्र उसका मंत्र बढ़ा करके बात दे रहे हैं सब। आज जिनको हम आराध्य कह करके अभी पूजन किए हैं भगवान कृष्ण किनका नाम स्मरण करते थे? आप देखिए, उठाइए भागवत। 11वें साल की उम्र में वो संदीपनी की ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए पढ़ाई करने के लिए। उनको पहले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री महामंत्र से दीक्षित कराया गया। नियमित गायत्री महामंत्र का जब उपासना करते हुए एक बालक क्या बन गए? मर्यादा क्या बन गए? पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण कहलाए। भगवान राम उनके 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। उन्होंने भी गायत्री महामंत्र की जब उपासना करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समाज में प्रतिष्ठा कर ली। जितने संत सत्पुरुष महापुरुष हुए हैं ये सब गायत्री महामंत्र की जब उपासना किया करते थे, लेकिन हमें कह दिया गया नहीं, जब नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कठोर तप करके ये सनातन संस्कृति के 5 आधार तत्व को पुनर्जीवित किया, पुनः उसे जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया।
उन्होंने जो अभियान शुरू किया था, ये अभियान सन 1926 से प्रारंभ किया था। अभी 2026 100 साल पूरा होने जा रहा है। उसके जन्म शताब्दी अखंड देव के शताब्दी वर्ष पालन किए जाएंगे। और वंदनीय माता जी का अवतरण भी 1926 में हुआ था, तो वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी पालन किया जाएगा हरिद्वार में। उसी के अंतर्गत ये ज्योति प्रसाद यात्रा निकल करके आया है। जन जन को सनातन संस्कृति से सनातन संस्कृति के सूत्रों से बोध कराने की, सनातन को जगाया जाए, सनातनियों को जगाया जाए, स्वयं जगे, इन 5 आधारभूत तत्वों को जीवन में स्थान देते हुए आगे बढ़े, स्वयं श्रेष्ठ बने, अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयत्न करें। इससे भिन्न आप हम देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति किस प्रकार हम सबके सिर चढ़ करके बोल रही है। हमारे खान पान, रहन सहन, आचार विचार, भाव व्यवहार सब कुछ बदल रहा है। केवल उतना ही नहीं, उतने होते तो चल भी जाता, लेकिन हम ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग पैदा हो रहे हैं संसार में, वो कहते हैं कि और शादी करने की आवश्यकता नहीं, जानवर की तरह रहो, मिलजुल करके, जब मन भर जाए तो पार्टनर बदलो। ये कानून बन गया है। ये कानून कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं बनाया है, कक्षा व्यक्ति। कहने का तात्पर्य हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे उत्तराधिकारी कहाँ जा रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत हमारे उत्तराधिकारियों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। जो कभी वीरभूमि हुआ करती थी भारतवर्ष, उनके बच्चों को नशे की गिरफ्त में लेकर के उनसे विभिन्न प्रकार के अपराध कराए जा रहे हैं। वो सब खोखला होते जा रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी समय रहे तो हम नहीं लगेंगे, हमारे बच्चों को इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति से नहीं बचाएंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, क्या होगा, हमारे धर्म संस्कृति का ये सोचने वाली बात है। केवल कर्मकांड तक सीमित रह करके, पूजा पाठ भजन कीर्तन तक सीमित रह करके हम घर तक सीमित रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमें इस समाज को पुनः संभालना होगा। पुनः वो गंगा गीता गायत्री को जीवन में स्थान देते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करते हुए आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। सनातन बचेगा तो मानवता का कल्याण होगा। सनातन संस्कृति है एक ऐसा संस्कृति जो सबके कल्याण की प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन ही प्रार्थना करता है। केवल प्रार्थना नहीं करता, उसी का हम जीवन जिया करते थे हमारे ऋषि मुनि। लेकिन आज ये केवल प्रार्थना बन करके रह रही है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई होश ही नहीं। समय रहता है हम नहीं समझते तो आगे एक महाविनाश आ रही है। उससे स्वयं बचने के लिए, अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए हमें अभी से कमर कसना होगा।